अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। दो तरह के फैसले या दो तरह की कार्रवाइयां आज अदालत के अंदर हुई हैं। एक अदालत से कुछ और फैसला आया है और एक अदालत में आज खींचा गया है। लगता यह है कि वो जो इमरान खान के हक में माहौल बना हुआ है उसमें कुछ चीजें गड़बड़ होने वाली हैं। एक तरह की अदालत यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अदालत से जो फैसला आया वो इंतहाई हैरानकुन है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और जो फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, यानी कि वो फैसला तो नहीं हुआ, असल में समाअत हुई है और उसमें बड़ी डिटेल में बातें की गई हैं। आज जो है ना वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट थोड़े गुस्से में भी नजर आए। उन्होंने बड़ी बातें की, उन्होंने ARY के रिपोर्टर को कटहरे में बुलाया, कुछ सवालात पूछे उनसे। बड़ी दिलचस्प समाअत है। मैं ये कहूंगा कि अगर आप सियासत से इन दिनों में वाकिफ हैं और आप इन चीजों को देख रहे हैं तो ये मैंने पूरी डिटेल लिखी हुई है इस समाअत की। एक एक लाइन आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं कि जज साहब ने क्या कहा, आगे से क्या जवाब आया। बड़ी दिलचस्प और मजेदार समाअत है, ये आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। लेकिन इससे पहले मैं जरा आपके सामने रख दूं कि इलेक्शन कमीशन की अदालत से क्या फैसला आया। इलेक्शन कमीशन की अदालत से जनाबे वाला फैसला आया कि यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ जितनी दरखास्तें हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया। मतलब फैसला आ गया कि किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं मिला है। अब यहां पर मैं आपके सामने जो रखने वाला हूं आप हैरान होंगे सोच के। देखिए, यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर केस बना था क्योंकि उनके बेटे अली हैदर गिलानी की वीडियोज आई थी और उस वीडियोस के अंदर वो देखा जा रहा था कि पैसे के लेन देन की बात कर रहे हैं। तो कहा गया था कि जनाब चूंकि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो उन्होंने ये करप्शन की है, जो है ना वो पैसे देकर वोट खरीदे हैं, लिहाजा इन्हें नाअहल किया जाए। तो आज अदालत ने कह दिया कि किसी किस्म का कोई लिंक कनेक्शन मिला नहीं है, इसलिए यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल नहीं किया जा सकता। चलें, बात समझ में आती है। लेकिन साथ ही अगली जो बात की गई वो इंतहाई हैरानकुन है। साथ में इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये जो करप्ट प्रैक्टिस के तहत 167 और 168 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए कुछ और लोगों के खिलाफ और अली हैदर के खिलाफ भी। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के खिलाफ यानी कि मुकदमा दर्ज करने का कहा गया, जिसकी वीडियो आई, यानी कि जिस वीडियो की बुनियाद पर यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करना था वो मान लिया गया कि वो गलत बात है, वो यूसुफ रजा गिलानी के बेटा जो है ना वो ये कर रहा है, इस तरह की हरकत, ये दुरुस्त बात नहीं है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी, मान ली गई बात। लेकिन यह कहा गया कि इस केस का उससे कोई लिंक नहीं बनता। भाई बात समझिए, जिस वीडियो को बुनियाद बनाकर यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की बात की जा रही थी, यह कहा गया कि यूसुफ रजा गिलानी नाअहल नहीं है, हां लेकिन वो वीडियो ठीक है, उसके ऊपर जो है ना वो मुकदमा दर्ज करें। तो ये अजीब किस्म का फैसला सामने आया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अदालत से। लेकिन चलें, इस वक्त जो है ना वो उनकी मर्जी, वो किसी तरह के भी फैसले जो है वो दे सकते हैं, मतलब लेकिन मेरी समझ से यह बालातर है। अब आ जाते हैं असल बात की तरफ। आपको पता है अरशद शरीफ को हिरासत करने का केस इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर चल रहा है। तो आज जनाब वाला उसकी समाअत शुरू हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की अदालत में ये जब समाअत शुरू हुई तो सबसे पहली बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा आपके चैनल पर बैठकर काशिफ अब्बासी क्या कह रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। यह कहा गया कि अदालतें क्यों खोली गई। अब सुनिएगा जरा, एक एक लाइन सुनते जाए, एक एक लफ्ज सुनते जाएं और इस पूरी समाअत का मजा लें। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास पूरी तफसील है, मैं आपको सारी तफसील बताऊं। अच्छा, क्या लोगों का एतमाद आप अदालतों से खत्म करना चाहते हैं? यानी कि सामने अरशद शरीफ बैठे हुए थे। अब सुन देखिएगा जरा किस तरह से जो है ना वो एक माहौल जो है ना वो बन रहा है, अदालत का माहौल किस तरह बन रहा है और किस तरह से जो है ना वो माहौल कसा जा रहा है। वो कह रहे हैं आप लोगों का एतमाद अदालतों से खत्म करना चाहते हैं। कौन सा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया जिससे कोई मसला हुआ? चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया। अदालतें खुली क्योंकि आइन को तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई नया ऑर्डर पास किया। मतलब आप क्यों, उन्होंने कहा जी काशिफ अब्बासी क्यों कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, अदालतों से एतमाद खत्म कर रहे हैं? कौन सा नया ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया? आपका चैनल उस दिन ये कह रहा था कि चीफ जस्टिस अदालत पहुंच गए। अब ये उन्होंने जो है ना वो ARY से यहां पर जो है ना वो चीफ जस्टिस ने कहा जो दरखास्त दायर हुई अगले रोज जुर्माना आयद करके उसको हमने खारिज कर दिया। पता है वो कौन सी दरखास्त है? दरखास्त ये थी कि जो है ना वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को फारिग किया जा रहा है तो इस मामले को रोका जाए। और उसके ऊपर रात को लाइट्स ऑन हो गई थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की खबर ये थी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है ना वो पहुंच चुके हैं। इसके ऊपर पूरा एक माहौल बना था। आज जब वो जो सामने बैठे थे अरशद शरीफ, तो फिर वो कह रहे थे आपके चैनल पे क्या कह रहे हैं, ये क्या बातें हो रही हैं? फिर सुने वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा क्या आप जानते हैं, क्या आपका चैनल या ये अदालत से ज्यादा इनको जानता है? क्या आप जानते हैं कि अदालत में अहम नोयत के मामलात कौन से थे? और फिर ये उन्होंने कहा कि अदालत ये तनकीद से नहीं घबराती है
लेकिन अवाम के एतमाद को अदालत से खत्म किया जा रहा है। फिर जैसे उन्होंने कहा, फिर जब ये सारा मामला हुआ तो चीफ जस्टिस ने जनाब ARY के रिपोर्टर को रोस्टम पे बुला लिया और रोस्टम पे बुला के उन्होंने कहा क्या आपने हाईकोर्ट की प्रेस रिलीज अपने इदारे के साथ शेयर नहीं की थी? अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर जनाब वाला उन्होंने कहा जी मैंने इदारे को जो है ना वो बर वक्त आगाह कर दिया था, रिपोर्टर ARY ने बताया। फिर उन्होंने कहा अब यहां से असल बात शुरू होती है। फिर उन्हें, चूंकि अरशद शरीफ सामने बैठे थे, तो चीफ जस्टिस ने कहा, उन्होंने कहा क्या आपको याद है कि मतीउल्लाह जान वाले मामले पर अदालत ने कब हुक्म दिया था? तो इस पर जनाब वाला वकील जो फैसल चौधरी हैं उन्होंने कहा जी बिल्कुल, अदालत ने जो है ना वो मामूल के वक्त के बगैर जो है ना वो दिया था। अगर कोई रात को, उन्होंने कहा अगर कोई रात को अरशद शरीफ को उठा के ले जाए तो क्या हम ऐसे बैठे रहेंगे? यानी कि इस बात को जस्टिफाई किया जा रहा था और कहा जा रहा था ये जो आप कह रहे हैं ना कि अदालतें रात को क्यों खुली, इस वजह से खुली। फिर उन्होंने कहा जी आपको अदालत को जवाब देना होगा कि ये मुहिम क्यों चलाई जा रही है, आप हमारे खिलाफ क्यों मुहिम चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह पैगाम दिया कि किसी को आइन तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। क्या आपका चैनल अदालतों से ज्यादा आइन को समझता है? फिर उन्होंने कहा कि झूठ के ऊपर एक पूरा बयानिया दिया गया, हम जो है ना वो तनकीद कौन कर रहा है, हम इससे बिल्कुल नहीं घबराते। उन्होंने कहा हम सोशल मीडिया नहीं देखते बल्कि आइन को रोज रात पढ़ते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इस अदालत के लिए जो है ना वो अदालती मामलात, मैंने एक नोटिफिकेशन पहले भी जारी कर दिया था 2019 में कि इस अदालती मामलात जो अहम नोयत के मामलात हों हम उसे अदालत के वक्त के बाद भी देखेंगे। उन्होंने कहा जी हम पिछे हुए तबकों की बात करते हैं, पिछे हुए तबकों के लिए हमने इससे पहले, उन्होंने कहा कि मतीउल्लाह जान के, और फिर यहां पर इंतहाई अहम तरीन बात हुई अरशद शरीफ से। उन्होंने कहा अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप ये मिसिंग पर्सन पे क्यों नहीं प्रोग्राम करते, आप बलोच तलबा के ऊपर क्यों नहीं प्रोग्राम करते? अब ना अदालत का माहौल गर्म होना शुरू हो गया, अदालत का माहौल कुछ और होना शुरू हो गया। इससे पहले अदालत का माहौल कुछ और था, फिर अदालत का माहौल कुछ और होना शुरू हो गया। तो इसके ऊपर उन्होंने अरशद शरीफ से पूछा। जब अरशद शरीफ की बारी आई तो उन्होंने, अरशद शरीफ ने अदालत को मुखातिब होकर कहा देखिए जनाब, हम मिसिंग पर्सन पे प्रोग्राम करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये मालूम है कि उससे रोका जाता है, नामालूम लोगों से की तरफ से जो है ना वो कॉल्स आती हैं, उन्हें रोका जाता है और धमकियां दी जाती हैं। ये गैर एलानिया सेंसरशिप है। इसके ऊपर जो है ना वो अरशद शरीफ ने अदालत से कहा। अदालत खैर बहरहाल उन्होंने कहा कि आपको लगता है, यानी कि वकील से कहा, आपको लगता है कि जब उस दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बत्तियां ऑन हुई थी, लाइट्स ऑन हुई थी, तो उससे आपको कोई मसला है? और आपने ये खबर चलाई कि चीफ जस्टिस जो है वो पहुंच गए। उन्होंने कहा अगर अदालतें 4 जुलाई 1977 को लगती तो आज हमारी जो तारीख है मुख्तलिफ होती। 4 जुलाई 1977 को क्या हुआ था? मार्शल लॉ लगा था, यानी कि मार्शल लॉ जब भुट्टो का जो है तख्ता पलटा गया था। इसका मतलब ये है, इस बात को आप समझिए, तो अदालत के कहने का मतलब ये है कि मुमकिन तौर पर खुदा ना खास्ता कोई मार्शल लॉ ना लग जाता, इसलिए हमने जो है वो इस अदालत को लगाया था। फिर उन्होंने जनाब सीधा उन्होंने कहा जनाब मैं काशिफ अब्बासी की इज्जत करता हूँ, ये भी उन्होंने कहा, लेकिन ये जो कुछ कहा जा रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। फिर जनाब वाला आपको मैं बताऊँ, उन्होंने कहा जी अदारों को जो है ना वो सियासी बयाने के लिए तबाह किया जा रहा है, इदारों को अपना सियासी बयानियाँ बनाने के लिए तबाह किया जा रहा है, और ये बातें जो है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये बातें बिल्कुल भी किसी सूरत भी जो है उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये पूरा माहौल, अदालत की कार्रवाई जब चल रही थी और ये सारा माहौल बन रहा था, तो उस वक्त मैं आपको बताऊं ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज, क्योंकि देखें मामला ये था कि अरशद शरीफ को हिरासा किया गया था FIA के मामले के ऊपर। ये मामला ज़ेरे बहस ही नहीं था, मामला सिर्फ अरशद शरीफ को हिरासा करने का FIA से था, लेकिन ये मामला इससे हटकर ज़ेरे बहस आ गया। इस पूरे मामले पर उन्होंने ये भी कहा कि दिन दिहाड़े सहाफ़ियों को गोलियां मारी जाती हैं, उठाई जाती हैं। लगता यह है कि वो पूरा जो एक माहौल बना हुआ था ना, आज चीफ जस्टिस साहब ने अपना वो सारा दिल का गुबार बाहर निकाला है और उन्होंने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ये को बात दुरुस्त, को तरीकाकार जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल फिर इसके बाद जो है वो समाअत मुलतवी होगी। FIA से पूछा गया तो FIA ने कहा नहीं जी हम हिरासा नहीं कर रहे हैं, और ना हमने, फिर अदालत ने अरशद शरीफ से पूछा क्या अब आप और आपका वकील मुतमिन हैं, यानी कि ये उनसे जो वो पूछा गया। लेकिन मेरे लिए पूरी वो जो है ना पूरी समाअत के अंदर वो फेवरेट लाइन थी कि क्या अरशद शरीफ को कोई उठा के ले जाए तो क्या हम खामोश, हमें वक्त के बाद जो है वो कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। बहरहाल मैं चूँकि अदालती मामलात हैं तो इसके ऊपर जो है वो मैं कमेंट्स नहीं करूँगा।
जो कुछ था मैंने एज इट इज़ आपके सामने रख दिया। आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि क्या जो जज साहब ने कहा वो बिल्कुल क्या ऐसा ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप ज़्यादा बेहतर से जानते हैं। मैंने अदालती कार्रवाई आपके सामने जो है वो रिपोर्ट करती हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।